भारत सरकार और राज्य सरकार का कल्याणकारी योजना जो है उन्हीं का हम लोगों के पास जाके जनसंपर्क कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसकी तैयारी अलग अलग पार्टियों द्वारा शुरू कर दी गई है। उसी क्रम में भाजपा नेता मोहम्मद अमानुल्लाह के द्वारा किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गाँव में जनसंपर्क अभियान चलाकर राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। साथ ही समस्याओं से भी अवगत हुए। मोहम्मद अमानुल्लाह ने पानी साल सहित अन्य गाँव में जनसंपर्क किया और ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, उससे वो अवगत हुए। भाजपा नेता मोहम्मद अमानुल्लाह ने कहा कि बिहार की डबल इंजन सरकार के द्वारा आम आवाम की बेहतरी के लिए काफी सराहनीय कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वृद्धा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है। सड़कों का निर्माण हुआ है। आशा दीदियों की मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए मानदेय 3000 कर दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, जिससे सभी को काफी लाभ होने वाला है। मोहम्मद अमानुल्लाह ने कहा कि लोग काफी संतुष्ट हैं और 2025 में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। हम सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वोट मांगने नहीं, जैसे कि भारत सरकार और राज्य सरकार का कल्याणकारी योजना जो है उन्हीं का हम लोगों के पास जाके जनसंपर्क कर रहे हैं और पूछा जा रहा है कि भारत सरकार राज्य सरकार का कल्याणकारी योजना का कितना लाभ लिया जा रहा है। तो इसी विषय में हम चले हैं, जगह जगह लोगों से हाल चाल भी जान रहे हैं और योजना के बारे में भी पूछा जा रहा है। तो लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि सरकार का जो काम है बहुत सराहनीय है और सरकार जो पहल कर रहा है जनता के लिए, मतदाता के लिए, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है इसमें काम बहुत अच्छा किया है। हम जो लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं तो यही पता लग रहा है कि सरकार का योजना बहुत बढ़िया योजना है। जैसे अभी वृद्धा पेंशन 1100 हो गया, जैसे आपका रोड देखिए, रोड भी बढ़िया बन रहा है, हर जगह कहीं रोड खाली नहीं मिल रहा है। और दूसरा कि नली गली वाला योजना वो भी देख रहे हैं कि घर तक लोगों का पहुंचा हुआ है, नाला भी बना हुआ है। और जैसे कि अभी जो माननीय आवास योजना के तहत आपके जो इलाके में कितना आवास योजना कंप्लीट हो गया है? वो 60% है, अब कंप्लीट है भाई, अभी जिसको भी मिल रहा है। और कहीं पर भी हम लोग पता लगा रहे हैं कि कहीं किसी से पैसा वैसा ऐसा कोई बात नहीं है। देखते हैं कि सही ढंग से सरकार का योजना चल रहा है। और अभी कुछ लोगों को योजना के बारे में जानकारी नहीं है, तो उसे जागरूक करने के लिए क्या कर रहे हैं? उसका भी पहल कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि आपको ऐसा करना होगा, ऐसा करने से सरकार का आपको लाभ मिलेगा। तो लोगों को समझाया भी जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी का 60 साल एवज उम्र हो गया है, उसको अभी वृद्धा पेंशन का कोई ऑनलाइन नहीं किया है किसी बस कारण, तो उनको भी जागरूक किया जा रहा है कि आप ऑनलाइन कीजिए, आप उस पैसा का हकदार है। और अभी जो बिजली 100 यूनिट फ्री किया है, 125 यूनिट, तो जगह जगह पर जाके बिजली विभाग का लोग अभी शहर से नगर से शुरू किया है, पंचायत स्तर पर घर घर जाके बिजली का ये समाधान करेंगे। और 1100 रुपया तो मिल गया। विपक्ष तो बोलते हैं कि सरकार काम नहीं कर रहा है, तो हम तो देख रहे हैं कि सरकार का योजना बढ़िया योजना चल रहा है। जैसे सरकार के केंद्र सरकार की जो है आयुष्मान कार्ड, जो लोगों को इलाज मिलेगा जी 5 लाख तक, उसका भी पहल हो रहा है। आपका पीडीएस के माध्यम से, आपका सेविका का माध्यम से और ब्लॉक के माध्यम से बनाया जा रहा है, बन रहा है। उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये छूटना नहीं चाहिए किसी आदमी को। जैसे अभी वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में किसी आदमी को छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए सरकार और टाइम देगी, टाइम देगा, उसके बाद क्लियर होगा। अभी जैसे कि अभी वेबसाइट बंद है। आप घूम के क्या बता रहे हैं लोगों? हम लोगों को ये बता रहे हैं कि आप अपना वोटर को, जैसे कि आप वोटर में, अभी हम एक बीएलओ से बात किए, उनका 1100 वोट है, उसमें 121 वोट कट जाएगा। कटेगा क्या कि कुछ लोग मृत्यु है और कुछ लोग का डबल है, तो कटना अनिवार्य है। क्योंकि सरकार जो है, सरकार एकदम शुद्धिकरण करना चाहता है। ये जो आपका जो वोटर लिस्ट को, इससे पता भी लगेगा कि हमारे यहाँ कितना वोटर है और कितना पोलिंग हो रहा है। हम अब जाते हैं इलेक्शन में तो 47, 48, 50% पोलिंग हो रहा है
और पता लग रहा है कि उसमें 20% वोट पूर्व से मर गए हैं, वो सब भी है, तो वो कहाँ से होगा उसका काउंटिंग। इसीलिए सरकार बड़ा गंभीरता से लिया है, घूम घूम करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अमानुल्लाह। और रही बात कि हम किसी मकसद से भी दौड़ रहे हैं, आज की डेट में सरकार का इतना बढ़िया बढ़िया योजना सीमांचल में चल रहा है, सीमांचल में नेता नहीं है भाजपा का, भाजपा का नेता नहीं है, आखिर ऊपर तक बात कौन पहुंचाएगा। मेरा कहने का मतलब ऊपर में बात पहुंचाने के लिए जैसे सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार, अभी एनडीए का डबल इंजन की सरकार है, अभी जो हम लोग को जो लाभ मिल रहा है, यहाँ तो कोई एमएलए है नहीं, कोई एमपी है नहीं। अब मुख्यमंत्री जी आया 200 करोड़ रुपये दे के चले गया, और कोई आया केंद्र का मंत्री, वो पैसा दे के चला गया, मगर यहाँ हम लोग का जो स्थानीय है भाजपा या एनडीए का कोई विधायक नहीं है। इस कारण से हम लोग का बात को वहाँ रखने वाला कोई नहीं है। मतलब इसी को लेकर के आप मेहनत कर रहे हैं और देख रहे हैं मेहनत करके कि सरकार का जो इतना बड़ा बड़ा लाभ योजना चल रहा है, लोगों को भ्रमित करके रखा है कि इसको वोट दीजिएगा तो आपको एनआरसी लगा देगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा पीडीएस का, राशन का, ये सब कोई बात नहीं है। सरकार का जो योजना चलना है चलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो योजना बंद हो जाएगा। अब रही बात कि आज 17 साल से नीतीश कुमार जी है, 11 साल से मोदी जी है, और यहाँ पर वोट या सीट कोई नहीं मिला है, तो हम लोग तो वंचित नहीं हैं। जो सरकार का कल्याणकारी योजना है सब जन जन कन कन तक पहुँचना चाहिए, और सरकार उसमें अपना खरा उतरा है, और इसीलिए सरकार को देखना चाहिए यहाँ पर सीमांचल में ये भेदभाव ये सब हटा करके ऊंचे स्तर पर उठ के वोटिंग करना चाहिए आदमी को। आज से पहले 25 साल पहले जाइए कि कोई लाभ नहीं था, तो उस वक्त पैसा भी कम था, अब पैसा ज़्यादा मिलता है तो लाभ भी हो रहा है। विश्व स्तर पर भारत अभी कहाँ जा रहा है, लोगों को सोचना चाहिए। क्या नाम? मोहम्मद अमानुल्लाह।